लेकिन जो हक और हिंसा सदियों से इस खरवार समाज का एक लड़ाई रहा, उसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। जो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो प्रमाण पत्र का जो अभी तक नहीं हुआ है, जाति प्रमाण पत्र का वो नहीं बन पाता है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार का मिली जुली गड़बड़ी सड़बड़ी है और नेताओं का इधर से खरवार के ब्लॉड हमारा में बा, समाज एकदम ब्लॉड मैंने ब्लॉड बा। कितनी जनसंख्या है आप लोग के बिहार में? पूरे बिहार में अगर जाति गणना के हिसाब से देखा जाए तो 22 लाख जाति गणना के हिसाब से है। अब एवं भी होगा, छोड़ दीजिए जनगणना से कर बात छोड़ दीजिएगा तो 22 लाख से भी होगा खरवार समाज। अच्छा, आप लोग पिछड़ी जातियों में आते हैं? पिछड़ी जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति में आते हैं। जी। अच्छा, पहले की अपेक्षा अभी समाज में कुछ बदलाव आया है या अभी भी गरीबी में ही आप लोग जी रहे हैं? नहीं, पहले के अपेक्षा अगर अभी समाज में देखा जाए तो हम पहले इस ड्रेस में भूषा में नहीं रहते थे, अभी ड्रेस भूषा कुछ चेंज हो गया है तो जरूर समाज में बदलाव आया है। लेकिन जो हक और हिंसा सदियों से इस खरवार समाज का एक लड़ाई रहा, उसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। जो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो प्रमाण पत्र का जो अभी तक नहीं हुआ है, जाति प्रमाण पत्र का वो नहीं बन पाता है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार का मिली जुली गड़बड़ी सड़बड़ी है और नेताओं का इधर से खिंचातानी है, जिसके जांता में ये खरवार समाज पीसा जा रहा है और पीसते पीसते आज तक इसका दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी पीसते आ रहा है। इसका कोई मतलब अस्थायी रूप से अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है समाज में? शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है समाज में, हमारे भी खरवार समाज के लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सपना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कि भाई जो पिछड़ी जाति है, जो एसटी जाति, जो अनुसूचित जनजाति है, वो आगे बढ़े, आगे आए, बराबरी के हिस्सा में कदम से कदम मिलाकर चले, उस मुकाम तक अभी हम नहीं पहुंचे। उसके पीछे बहुत पीछे भी हम हैं, बहुत पीछे हमारा समाज है। तेजस्वी यादव जी को अगर मुख्यमंत्री आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी से क्या मांग है खरवार समाज? जी देखिए, पहले तो मांग की बात छोड़ दीजिए, धरोहर की बात देखा जाए। हमारा बिहार में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 85 और 15 के लगभग लड़ाई है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम 85% रहते हुए भी हमारे इस बिहार को लुटेरा लूट रहा है। उससे वंचित करने के लिए सबसे पहले तो हमें 85 में से किसी एक को चुनना चाहिए और वो चेहरा माननीय बड़े भैया तेजस्वी यादव जी दिख रहे हैं। नाम क्या हुआ? अनिल खरवार मेरा नाम हुआ। ऐसे गीतकार हैं, अनिल कुसुम से नाम से बने जाते हैं। कहाँ रहते हैं? पटना रहते हैं हम। अच्छा, खरवार समाज का नेता कौन है? नेता जो धरातल पर काम करेगा वही नेता होगा। हम लोग को तो अभी वो ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग अभी तो नेता अभी हम लोग का समझदारी नहीं मिल पाया है कि अभी नेता कैसे कर सकते हैं। हम लोग के समाज में ना अभी कोई विधायक है ना सांसद है बिहार में। कोई विधायक नहीं, अभी हम लोग के समाज से कोई यहाँ विधायक और सांसद नहीं है, तो अभी नेता हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, शुरू से रहे। बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में कई विधायक है। उत्तर प्रदेश में कई खरवार समाज के विधायक है जो बीजेपी में भी लगभग है, वैसे समाजवादी पार्टी में भी हैं। तो बिहार में नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुसंख्यक जो है सो तोड़ कर राजनीतिक पार्टियां ने, जिसे खास तौर से कहा है जो सबसे बड़का झूठा पार्टी जिसका का शॉर्टकट नाम है बीजेपी, उसने कई बार तोड़ा। फिलहाल ही हमारे एक समाज के लड़के को तोड़ दिया और उसको अरे जो अभी बिहार सरकार में सदस्य बना हुआ है, सदस्य जो बना हुआ है वो राजू खरवार। तो राजू खरवार क्या बिहार विधानसभा के सदस्य? जो सदस्य ही बनाया हुआ है अनुसूचित जनजाति में मेंबर भी बना है, उसको तोड़कर ही, उसको लालच देकर, उसको बरगला कर, कई मुद्दाओं पर बरगला कर, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके लालच माने तमाम प्रकार का लालच देकर के सर्टिफिकेट, क्योंकि सबसे भी जाति का सबसे मूल समस्या है सर्टिफिकेट, जिसको अभी गांव घर में हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इसने ऐलान कर दिया कि चलिए पटना सर्टिफिकेट बनेगा, चलिए पटना सर्टिफिकेट बनेगा। और इसके लालच में कई लोग आ गए, कई दूसरी जातियों को भी पकड़कर सिर्फ और सिर्फ
अपना एक सदस्य ग्रहण करने के लिए यहाँ पर बरगड़ा कर 22 जून को किस्त मूल्य भरने का काम किया और उसको देखते हुए बीजेपी ने उसको सदस्यता ग्रहण कर दिया। और आज उसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने हजारों की संख्या में आरजेडी कार्यालय में लोग पहुँचे और मौका मिलने पर और समय अनुसार गांधी मैदान में भी लोग भर जाएंगे। उसके खिलाफ मतलब कि 2% भी उसके साथ लोग नहीं है, 98% उसके साथ बिहार के खरवार खिलाफ है। और उसको लेकर ये बीजेपी इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, सोशल हैंडल से बोल रहा है कि खरवार समाज मेरे साथ है, मेरे साथ है। मैं तेजस्वी भैया से यही मांग करना चाह रहा हूँ कि आप निसंकोच होकर जिस दिन आपको मन में आए उस दिन ऐलान कीजिए, खरवार समाज पूरा गांधी मैदान भरने का काम करेगा। आपके साथ खरवार समाज है और सदियों से रहा है, भाई जाएगा कहाँ? आप इनके धरोहर हैं। आपके पिताजी श्री लालू चाचा जी हम लोग का धरोहर थे, उनके बातों से प्रेरणा लेकर हम लोग जी रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं समाज में। इस समाज में इतना बदलाव आया हुआ और इसको छोड़कर वो सबसे लुटेरा जो पार्टी आज देश को बेच रहा है उसके साथ हम लोग चल जाएंगे। कौन नहीं जान रहा है देश को बेच रहा है? और उसके साथ वो बदनाम कर दिया हम लोग को, समाज को कल्ला धावा लगा दिया हम लोग के समाज के ऊपर। इसीलिए हमारा समाज आक्रोश होकर आज इस कार्यालय में जुटा हुआ है। अच्छा, खरवार समाज प्रतिनिधित्व भी चाहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस समाज के नेता को टिकट मिले? देखिए, अभी तो हम लोग अपना वैसा कोई अभी हम लोग को लालच नहीं है, लेकिन साझेदारी के हिसाब से सब लोग चाहता है कि हमारे मतलब खरवार समाज में एक विधायक हो, एक सांसद हो, कौन नहीं चाहेगा सर। लेकिन अभी वो हम लोग का वैसा भी मांग नहीं है। अभी हम लोग बस तेजस्वी भैया से यही मांग है कि सदियों से आपका हम लोग आरजेडी का हम लोग समर्थन किए हैं और आज भी किए हैं, लेकिन 2-4 ऐसे हमारे समाज में हैं जो भाड़े के टट्टू लेकर जो चल रहे हैं, जो भाड़े के टट्टू पर चंदा लेकर बटोर कर अपने सदस्यता जो ग्रहण कर लिए हैं और बरकरार कर कि आप लोग चलिए, आप लोग को हाथ है, हाथ जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। 3-3.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमारे समाज का कुछ नहीं हो पाया। अगर कोई समाज फोन कर रहा है या अथी कर रहा है तो वो उठा नहीं रहा, बहुत अपने को बड़ा आदमी बना है और कह रहा है कि बीजेपी हमारे समाज को बहुत बड़ा दे दिया, नीलांबर पीतांबर को मूर्ति बना रहा है। लेकिन वो भी हम लोग नहीं देख रहे कि मूर्ति कहाँ बन रहा है, कि सिर्फ कागज से मुँह से सब हो रहा है। और सदस्य बनते ही वो बुजुर्ग को अभद्र भाषा का प्रयोग करने चालू कर दिए। इसलिए हम लोग पूरे खरवार घोर निंदा के साथ उसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग खुल को विरोध कर रहे हैं। और हम लोग आरजेडी में समर्थन पहले भी किए थे और आज भी कर रहे हैं और सदियों से हम लोग आरजेडी में ही रहे हैं। किसी को बरगराने पर हम लोग किधर उधर जाने वाले नहीं हैं, यही बस है। अच्छा, मुख्य रूप से खरवार समाज को यही दिक्कत है कि हम लोग का सर्टिफिकेट आप लोग का नहीं बन रहा है? जी, मुख्य रूप से यही दिक्कत है कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। और इस जाति की कई उप जाति भी है, जैसे दबंगों के चलते, सामंतवादियों के चलते पिछले कई सदियों से इस समाज को पेशा के नाम पर आधार बना दिया कि कम कर तो ये तो वो, जिसका कोई कागजाती लेखा जोखा नहीं है। और सरकार ने जो अभी जनगणना के अनुसार से जो भी निकाला है उस पर 17 नंबर जो है उस पर डाटा उस पर अंकित है खरवार कि भाई फिर भी धरातल पर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। उसको लेकर कई तरह के खतियान लाओ तो ये लाओ, तो हम पूछते हैं कि जहाँ जो जाति पहले के प्रजा बस्ती थी, किसी के पास एक धूर जमीन भी नहीं था, उसके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से रहेंगे? और इस सिचुएशन में 22 लाख खरवार इस बिहार में रहते हैं और वो जाति के बच्चे आज आप पूछ रहे बार बार ना कि आपके समाज के नेता कौन है, आपके समाज में अग्रणी कौन है, ऐसा कुछ यही सब रीजन है कि नहीं लोग हो पाते हैं। एक नेता हुए भी तो समाज को ठग दिए, वो भी ठग दिए। और ये भी फिलहाल देखें जैसे ठग रहा है ये रजुआ, हाँ रजुआ नहीं, उसको राज्य में तो जूता मारने को उसको काम किए थे जी। 22 जून को जब मीटिंग किया कृष्ण मेमोरियल हॉल में तो वहीं सम्राट चौधरी जो है दोगला, उसका सोशल मीडिया पर आप देखिएगा तो वो बिहार का उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके हैंडल्स पर देखिएगा सोशल मीडिया पर जितना भी उसका वीडियो देखिएगा, वो जो भी वीडियो जारी करता है उसमें से 99% वीडियो में कमेंट जो होता है उस पर गाली आता है। क्या कभी वो नहीं पढ़ता है? वो कौन गाली देता है? वो बिहार की जनता गाली देती है। उसको 1% लोग नहीं चाहता है, लेकिन उसके साथ जाकर, उसके उस मनुवादी विचार के साथ जाकर ये हमारे समाज का जो दोगला है ये जाकर मिल गया।
और वहाँ पर सम्राट चौधरी ने बोलने लगा कि नहीं लालू यादव चोर है, तो तेजस्वी यादव चोर है, तो ये है वो, वहाँ पर तो हमको मर जूता उठाकर मार दे। लेकिन क्या करें, हम लोग भी थोड़ा सा बंधे हुए थे, कृष्ण मेमोरियल हॉल था, नहीं तो उसको जूता मारते वहाँ पर सम्राट चौधरी को हम, कि तुम किसको बोल रहा है, तुम उसी का प्रोडक्ट और उसी को तुम इतनी कर रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, जब तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मूल हम लोग का समस्या जो है, सर्टिफिकेट छोड़ दीजिए, अभी हम लोग को चुनावी माहौल है। अभी हम तेजस्वी भैया से यही कहना चाहेंगे कि भैया ये समाज आपके साथ है और आपके साथ आजीवन रहा है और रहेगा भी। आप अपने हैंडल से ये प्रकाशित करने का प्रयास कीजिए कि खरवार समाज मेरे साथ है, तब हम लोग जाकर धरातल पर, पूरे बिहार के खरवार हमारे साथ है, तब हम लोग धरातल पर जाकर गांव घर में जो महिला हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको समझाएंगे, ये वीडियो दिखलाएंगे, ये फोटो दिखलाएंगे, आपका जो लिखित बात होगा उसको सुनाएंगे पढ़ पढ़ करके, और बताएंगे कि नहीं देखिए आप लोग को भ्रमित होने का काम नहीं है। या आज भी हम आरजेडी के साथ है और कल भी आरजेडी हमारे साथ था और आगे भी हमारा आरजेडी हमारे साथ रहेगा। इसलिए हम लोग लालटेन को चुपचाप वोट दें। तो इस तरह का बरगलाना जो बीजेपी क्या कर रहा है, उतना ही उसको मौका मिल जाने से बीजेपी का जो राजू है वो जाकर गांव बोल रहा है कि सर्टिफिकेट बनवा देगा बीजेपी, आपका कल्याण कर देगा बीजेपी, आप बीजेपी के साथ हो, उसी चीज़ को लेकर कह रहा है ना। तो मैं यही बात कह रहा हूँ आज इस कार्यालय में कि भैया से इतना ही आग्रह है कि आपके जो सोशल हैंडल है, आज डिजिटल का ज़माना है, आप भी इस डिजिटल के हिसाब से हमें वो प्रमाणित करें कि नहीं खरवार समाज हमारे कार्यालय पर आया और पूरा बिहार का खरवार समाज हमारे साथ आए, इसलिए आप प्रमाणित करें। उसको हम लेकर, हमारे ऐसे ऐसे योद्धा हैं अभी खरवार समाज के जो गांव घर में घूम घूम कर इस जोश और जुनून को लेकर महिलाओं से कहेंगे, बुजुर्गों से कहेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे कि नहीं देखो जो बरगला रहा है वो झूठा है, वो कल भी झूठा था, आज भी झूठा है, और जो हमारे साथ है वो कल भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ है और उनके ही साथ हम रहेंगे। तो ये भैया से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके माध्यम जी तेजस्वी भैया से यही रिक्वेस्ट है और आग्रह रहेगा कि भैया अपने हैंडल से बताएं, हम लोगों को दिखाएं कि नहीं खरवार समाज मेरे साथ है। हम लोग मतलब एक देसी भाषा में कैसे पेंडुलम की तरह हम लोग हो गए हैं। ये दर्द को समझें कि हम लोग इधर भी घूम रहे हैं, इधर भी घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला। 22 लाख की जनसंख्या है, तो इस दर्द को समझे भैया और इस दर्द को समझते हुए अपने हैंडल से हम लोग को बताएं। पूरे बिहार के खरवार समाज से आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? पूरे बिहार के खरवार समाज से हम लोग अपील नहीं करना चाहते हैं, ये पूरा बिहार का खरवार समाज आरजेडी से अपील करना चाह रहा है कि हम लोग आरजेडी के साथ थे, हैं और आगे रहेंगे भी। लेकिन कुछ कारणवश जो अभी पिछले कुछ ही दिनों से 22 जून को जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक सदस्य बना, अभी हम लोग का समाज कहीं झूठा, वो बीजेपी का जो सदस्य बना राजू खरवार जिसका नाम है, और उसके बरगलाने के चलते हम लोग पेंडुलम की तरह हो गए हैं, डोल रहे हैं इधर से इधर। तो हम लोग तेजस्वी भैया से यही कहना चाह रहे हैं कि भैया आज हम लोग हजारों की संख्या में कार्यालय पर आए, कल लाखों की संख्या में आप बुलाइएगा तो हम लोग पटना में धरना देने के लिए अब आपके समक्ष हाजिर होने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। आप अपने हैंडल से इस समाज को उजागर कीजिए और कहिए कि नहीं ये समाज कल भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे साथ रहेगा। ये जो झूठा बरगला रहा है, इसको बरगलाने के चक्कर में आप लोग न रहें। बाकी हमारे गर्जीवन है, ये इनसे कहेंगे। जय जोहार, जय खरवार, जय जोहार, जय खरवार, जय आदिवासी, जय एक तीर एक कमान, हाँ आदिवासी एक समान, एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार, जय खरवार, जय जोहार, जय खरवार। नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, नीलांबर पीताम्बर अमर रहे, नीलांबर रहे अमर रहे।